Nilima. Thank you so much. Bye, everyone. Bye, Sunita. Love you. Love you Bye-bye. also. अब जाते जाते गाड़ी में भी अपने फोन में सुन सकती है। हाँ, वही करूँगी। अच्छा, आइए गजल के सफर में आगे बढ़ते हैं। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है। आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। शायद आप में से किसी को मालूम हो ये किसकी गाई हुई है, लिखी हुई नहीं पर किसकी गाई हुई है। एनीबॉडी? Not me. हाँ जी, मेहदी हसन। नहीं, एक स्पेशली मास्टर मदन नहीं। है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अख्तरी बाई फैजाबादी, popularly known as Begum Akhtar, करेक्ट। was an Indian singer and actress holding the title of Mallika-e-Ghazal. She is regarded as one of the greatest singers of ghazals, dadra and thumri genres of Hindustani classical music. Her rendering of Ghalib's ghazals like आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और दूसरी कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, made her a household name. तबीयत इन दिनों बेगाना ये गम होती जाती है, तबीयत इन दिनों बेगाना ये गम होती जाती है। मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। जिगर मुरादाबादी की इस गजल को इस अंदाज में उन्होंने बयां किया कि जैसे गमों से दोस्ती कर ली। कुछ ऐसी ही थी बेगम अख्तर की जिंदगी। हर म्यूजिक एक ओड हर पेन। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। ऐसी ऐसी गजलों की वो मालिक थी। अपनी गजलों के द्वारा मल्लिका-ए-गजल आज भी हमारे बीच जिंदा है। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, कभी हम भी तुम में थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वाह। आरसीबीसी के गुलदस्ते से एक और गुल चुराकर लाए हैं इस कयामत की रात में कत्ल करने को। आप अंदाजा लगा सकते हो ये कत्ल करने वाली शायरा कौन है? नीलिमा। बहुत होशियार है भाई हमारे ऑडियंस। अच्छा नीलिमा जी, आपके लिए एक स्पेशल शेर हाजिर है। इरशाद, रेखा बहन। मिजाजे इश्क होम्योपैथिक है आपका, मिजाजे इश्क होम्योपैथिक है उनका। न सुइयां न बोतल न एक्सरे और न एडमिशन अस्पताल में। न सुइयां न बोतल न एक्सरे और न एडमिशन अस्पताल में। चश्मे बद्दू। हम अपना दर्द बयां करते रहे उनसे, हम अपना दर्द बयां करते रहे उनसे, और वो मीठी गोलियां देते रहे। बात निकली है तो बहुत दूर जाएगी। कोरोना के मुश्किल दौर में भी बखूबी अपना फर्ज निभाते हुए कुछ इस तरह से चलती रही है। ये कोरोना के दौर की बात कर रही हूँ कि उनके मुंह पे कभी शिकंज नहीं आई, वो सदा हंसती है और ऐसे चलती है जैसे ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले तो जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले तो जिंदा है। हम वो शख्स है जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा है। वेरी बिग हेल्प फॉर नीलिमा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।
So it's over to me, Rekabel. Am I right? Absolutely, Okay. नीलिमा। So साहिबान, कदरदान, मेहरबान, आज की शाम आप लोगों के नाम। क्या बात है। मेरी पहली शायरी पेश कर रही हूँ मोहब्बत के लिए। अक्सर ऐसा होता है इसके बाद ही कि हम किसी से बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उस मोहब्बत को जता नहीं पाते और सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। तो मेरी पहली पेशकश मोहब्बत के लिए अर्ज करती हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। कसूर ना ही उनका है और ना ही हमारा, वाह। कसूर ना ही उनका है और ना ही हमारा, हम दोनों ही रिश्तों के कसमों को निभाते गए। वो हर पल दोस्ती का एहसास जताते रहे, वो हर पल दोस्ती का एहसास जताते रहे और हम मोहब्बत को दिल में छुपाते रहे। वाह वाह, 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 वाह। वाह, क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कहाँ है सिंह साहब, कहाँ है? सामने बैठाइए। मेरी आखिरी शायरी है जिंदगी के नाम। जिंदगी बहुत हसीन है, लेकिन हम लोग अपनी ही जिंदगी में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम जिंदगी को ठीक से जीना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगली शायरी जिंदगी के नाम इरशाद। अर्ज करती हूँ। क्या क्या खामोश ना रहो, खामोश ना रहो, खामोशी सजा देगी, मुस्कुराहट हर गम को भुला देगी। कुछ पल जी लो, कुछ पल जी लो, कौन जाने जिंदगी हमें किस मोड़ पे दगा देगी। क्या वाह वाह क्या बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मेरी अगली पेशकश है ख्याल के ऊपर। ख्याल देखना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ख्याल तो आखिर ख्याल ही होता है। तो दोस्तों, उनके आने का ख्याल अच्छा लगता है, उनके आने का ख्याल अच्छा लगता है, उम्मीदों का ये ख्याल अच्छा लगता है। उनसे पूछा कब आओगी, वो हंसकर बोली, वो हंसकर बोली सवाल अच्छा है। लगता है। बहुत अच्छे। अदायगी बहुत शानदार, अदायगी बहुत शानदार नीलिमा जी, बहुत शानदार। शुक्रिया। या अब अगली पेशकश है मेरी बेचैनी में। जब हम किसी को बेचैनी से चाहते हैं तो हम किसी भी तरह उसको करीब महसूस करना चाहते हैं, कुछ इस तरह। वो मेरे थे पर मेरे हो न पाए, वो मेरे थे पर मेरे हो न पाए, आंखों में आंसू थे पर हम रो न पाए। वाह। एक रोज उसने कहा हम आएंगे ख्वाबों में, और मेरी किस्मत देखो, और मेरी किस्मत देखो, हम सो न पाए। उसी रात हम सो न पाए। बड़ा कातिलाना शेर है, बहुत कातिलाना शेर है। इरशाद इरशाद इरशाद, वाह वाह। और मेरी आखिरी पेशकश है खामोशी के ऊपर। इरशाद। दोस्तों, हर शाम के बाद रात आती है, हर बात के बाद आपकी याद आती है। वाह वाह। वाह हर वाह। शाम के बाद रात आती है, हर बात के बाद आपकी याद आती है। चुप रह के भी देख लिया हमने, चुप रह के भी देख लिया हमने, खामोशियों से भी आपकी आवाज आती है। हाँ, वाह वाह वाह। बहुत बारीक का शुक्रिया। बहुत बारीक का शेर है। बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि हमको बहुत आपका लहजा पसंद आया और हमने सोचा है कि आजकल अभी जो प्रोफेशनल कहाँ पे मुशायरा होगा तो आपको वहाँ कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। वेरी सच में रियली रियली।
इस तरह से बयां करते हैं जैसे कोई प्रोफेशनल शायर हो, इतने अच्छे से आपने पेश किया है। और आई थिंक everybody will agree with me, isn't Yes, it? yes. Absolutely, really. she delivered it fantastic. Fantastic. Absolutely. रेखा जी Thank you कुछ so much, लाइनें रेखा बहन। हमारी पसंद की हम भी सुना दे। ठीक है, कौन? मैं भावना बोल रही हूँ। अच्छा भावना जी, हमारा वो पूरा ऑर्डर हो गया है, उसके बाद आप सुनाइए जरूर से। ऑर्डर पूरा कनेक्शन सब वो स्क्रिप्ट उस इस तरह से है, पर आप जरूर सुनाएंगे, हमको बहुत खुशी है और हमको इंतजार रहेगा आपकी शायरिया सुनने का। आगे बढ़ते हैं, गजलों का दौर आगे बढ़ाते हुए आइए रूबरू होते हैं अब्दुल हाई से। अब्दुल हाई नाम सुना होगा आपने, नहीं? ठीक है। अब्दुल हाई, पॉपुलरली नोन बाय हिज तखल्लुस साहिर लुधियानवी. He was an Indian poet and film song lyricist. His writings were different from his contemporaries, as he chose to write about declining values of society rather than beauty and charm. For example, तू हिंद बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, और वो सुबह कभी तो आएगी, और फिर तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। एक से बढ़कर एक वो लिखते थे। S.D. Burman gave him his first break in Naujawan, the song being Thandi Hawaएं. Together they churned one hit after another, but their last movie together was Pyasa. They never worked together after that because both were claiming the success of the music. He felt that because of his writing it became popular, and he felt that because of his music it became popular. And so they never worked after that together. Sahir said it took him 10 puffs of cigarettes to write a film song. His leftover cigarette butts were smoked by her beloved Amrita Pritam, who experienced his presence like a gene in the smoke. They shared a beautiful relation, but never got married. कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिसके तुझको बनाया गया है मेरे लिए। और एक डिफरेंट मूड में भी लिखते थे, ए मेरी चोहरे छवि तुझे मालूम नहीं, तू अभी और अभी तक हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। योगेश कभी कहता नहीं, इसलिए मैंने अपने लिए कह दिया। योगेश भाई बोल दीजिए, अभी भी बोल दीजिए, अभी भी बोल दीजिए। ये योगेश की प्रेरणा है जो आपके मुंह से शायरी निकल रही है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। रेखा जी जबरदस्त कलेक्शन, जबरदस्त। या योगेश जी कुछ कह रहे हैं सर। हाँ योगेश जी, लिखा था मेरे लिए, लिखा था बोलते हैं। कलम थक जाएगी पर साहिर के गाने खत्म नहीं होंगे। और अब बुलाते एक हसीन जोड़े को, द यंगेस्ट कपल ऑफ आवर क्लब। एनी गेस? We too. सुमन जी एंड सुनील जी मालपानी। Yesterday I overheard them talking to each other. दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कल, और मैंने चुपके से बाजू के कमरे से सुन लिया उनका शायराना अंदाज। सुनील जी कह रहे थे,
तुम कभी कभी यूं भी किया करो। सुनील जी आप उनके सामने देखिए जरा। तुम कभी कभी यूं भी किया करो, छोड़ो मेरी शायरी, मेरा दिल ही पढ़ लिया करो। और हमारी सुमन जी भी कहाँ कम थी, शायरी का जवाब शायरी में ही देती है। इश्क का होना भी लाजमी है शायरी के लिए। क्या बात है। इश्क का होना भी शायरी है लाजमी है शायरी के लिए, वरना कलम अगर लिखती तो दफ्तर का बाबू भी गालिब होता। क्या बात है। क्या बात लिखा है, क्या बात। वाह इसलिए वो कहती है कि इश्क फरमाते रहिए उनसे कि वो दिल पढ़ सके आपका। आइए रूबरू होते हैं इनकी शरारत से। A very big hand for Suman ji and Sunil ji. So nice. वेलकम वेलकम। वेलकम। सर क्या कहा जाए, रेखा जी के लिए शब्द बोने हो जाएंगे, शब्दों को ढूंढना पड़ेगा। इनकी इंट्यूशन अथवा ये कहिए कि इनकी इंस्पिरेशन से एक ही मकसद निकलता है कि कुछ दिल से निकल के आता है, भले ही उसके लिए प्रोफेशनलिज्म हो न हो, बट शी मेक्स इट सो सिंपल। तो आई वुड स्टार्ट विथ कि शेर व शायरी की इस हसीन महफिल में आप सभी दोस्तों को आदाब। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हुजूर आप इस महफिल में शिरकत किए हुए हैं। वाह वाह। हर बात सलीके की होती है। जैसा अभी जो इतना कलेक्शन करके रेखा जी ने बताया, हर शायर के साथ ये लागू होती है। हर बात सलीके की होती है, बस बात करने का सलीका आना चाहिए, बस बात करने का सलीका आना चाहिए। और अपने इन दोस्तों के लिए जो यहाँ सारे जुड़े हुए हैं इस शायरी के महफिल में, ये 4 लाइनें। उस चांद को बहुत गरूर होगा, उस चांद को बहुत गरूर है कि उसके पास खुदा का नूर है। शब्दों पर ध्यान दीजिए कि उस चांद को बहुत गरूर होगा कि उसके पास खुदा का नूर है, मगर उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम और वो क्या जाने कि मेरे दोस्तों का पूरा ग्रुप ही कोही नूर है, कोही नूर है। बहुत खूब मानवारी जी, बहुत खूब। वेरी नाइस। हर कीमत आपने बढ़ा दी बहुत। देखिए, छू ना सकूं आसमां तो कोई बात नहीं। दिल की आवाज़ आप तक पेश करता हूँ। छू ना सकूं आसमां तो कोई बात नहीं, बस छू लूँ मेरे अल्फाजों से चंद शेर व शायरी से आपके दिलों को, ये भी आसमां से कम नहीं, ये भी आसमां से कम नहीं। शायरी का थीम जो दिया गया और जो मैंने भी पसंद किया, जुल्फ़ें और नज़रें, ये दोनों इस तरह से है जैसे दामन चोली का साथ हो, जैसे दामन चोली का साथ हो। कुछ शेर जुल्फ़ों पर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक नज़्म भी पेश करूँगा रेखा जी की इजाज़त से। तो शेरों से जब चालू करता हूँ तो शेर लिखे जाते हैं जैसा रेखा जी ने बताया, आपसी मोहब्बत, प्रेम अथवा इसी सब सिलसिले के लिए। तो सबसे पहले शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ, मोहतरमा जो बगल में बैठे हैं और हर एक के बगल में जो मोहतरमा है उस पर ये लागू होता है कि आपकी जुल्फ़ों के हज़ारों दीवाने हैं। ये जुल्फ़ें जो है बड़ी कातिल होती हैं, बड़ी कातिल होती हैं। तो इनके लिए जिसने भी ये शेर लिखा है, दाद देता हूँ कि आपकी जुल्फ़ों के हज़ारों दीवाने हैं, हमारा दिल तो एक है मगर हज़ारों अफसाने हैं। आपकी जुल्फ़ों के हज़ारों दीवाने हैं, हमारा दिल तो एक है मगर हज़ारों अफसाने हैं। आपका प्यार जो मिल जाए हमें हर पल, आपका प्यार मिल जाए हमें हर पल, तो प्यार ही प्यार है और हर तरफ खुशियों के तराने हैं, हर तरफ खुशियों के तराने हैं। क्या बात। एक दूसरे के लिए वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और आगे एक शेर मुकम्मल जुल्फ़ों पर ही मैंने जो बनाया है, लिखा है और मैंने पेश करने का सोचा हुआ है कि आपकी जुल्फ़ों से बीती, आपकी जुल्फ़ों में बीती मेरी शाम, आपकी जुल्फ़ों में बीती मेरी शाम और आपकी जुल्फ़ों में ही मेरी सुबह रही। आपकी जुल्फ़ों में बीती मेरी शाम और आपकी जुल्फ़ों में ही मेरी सुबह रही। क्या बताऊं इस हसीन ज़िंदगी के बारे में, क्या बताऊं इस हसीन ज़िंदगी के बारे में कि मेरी सारी उम्र आपके नाम रही, मेरी सारी उम्र आपके नाम रही। आपके नाम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दो शेर नज़र पर सुमन पेश है, बोलिए। नज़र और नज़रें एक बेहतरीन नज़ारे का एहसास कराते हैं। नज़र और नज़रें एक बेहतरीन नज़ारे का एहसास कराते हैं। पेश है खिदमत में कुछ शेर। वो नज़रों से नज़रें मिलाते रहे, वो नज़रों से नज़रें मिलाते रहे, जाम ऐसे हमें वो पिलाते रहे। हो गए हम जो गाफिल, हम हो गए जो हम जो गाफिल, तो फिर देखिए वो हमसे ही हमको चुराते रहे। क्या बात है, हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह, वाह, ये क्या चुरा बात लिया, है, बहुत समझ पहले गया, चुरा बहुत लिया। क्या क्या फरमाया, वाह। वेरी गुड। नज़रें मिलाकर बातें छुपाना अच्छा नहीं है। वाह, वो तो देख लिया रेखा जी ने। सुना भी उन्होंने, कह रहे ना बगल के रूम से सब सुन लिया। आगे। सब कुछ स्पाई कर रही थी। नजरें मिलाकर बातें छुपाना अच्छा नहीं है, पास बुलाकर यूं चले जाना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। फिर ना कहना ये तुम्हारा प्यार भी सच्चा नहीं है। फिर ना कहना ये तुम्हारा प्यार भी सच्चा नहीं है। नजरें मिलाकर यूं भूल जाना अच्छा नहीं है। नहीं, ये वादा रहा। यूं भूल जाना अच्छा नहीं है। क्या बात है। आपसे कोई मिले तो बोल सकता है क्या आपको? हाँ, ये देखिए, ये सबके सामने बोलने का वादा कैंसिल। और फिर अगर दोबारा इन्होंने हमसे नजरों पर कुछ शेर पढ़े हैं तो जुल्फों पर फिर सुनिए। पेश है खिदमत है। रेखा जी ध्यान दीजिए इरशाद। कि तेरी बिखरी बिखरी जुल्फों को जब रात की चांदनी में हमने संवारा। वाह वाह, देखिए सीक्वेंस, वाह। देखिए क्या दृश्य होगा। क्या बात है। कि तेरी बिखरी बिखरी जुल्फों को जब हमने चांदनी रात में संवारा, बस उन्हीं चंद लम्हों को याद करते, बस उन्हीं चंद लम्हों को याद करते हमने सारा वक्त आपके साथ गुजारा। क्या बात है, वाह, क्या बात है। इससे गुजरते रहना। तेरी इसके लिए मैंने बोला था यंगेस्ट कपल। your blessings, your best wishes always gives us the energy. तेरी बिखरी बिखरी जुल्फों को जब हमने चांदनी रात में संवारा, बस उन्हीं चंद लम्हों को याद करते करते हमने सारा वक्त गुजारा। चमक देख तेरे चेहरे की, लगा यूं कि ये भी जन्नत का है नज़ारा। चमक देख तेरे चेहरे की, लगा यूं कि ये तो है जन्नत का नज़ारा। उसी जन्नत के साथ साथ ये दिल बसर कर रहा है हमारा, ये दिल बसर कर रहा है हमारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंड टू डेडिकेट अगेन ऑन जुल्फें, कि जुल्फों को मेरे चेहरे पर बिखराओ किसी दिन। देखिए ये आलम भी बड़ी जवानी का होता है। जिसको हमने 50 पूरे करके पीछे छोड़ दिया। अच्छा। कि जुल्फों को मेरे चेहरे पर बिखराओ किसी दिन, वाह, क्यों रोज गरजते हो खुलकर बरस जाओ किसी दिन। जुल्फों के लिए न झटको जुल्फ से मोती ये बिखर जाए, जुल्फ से पानी, उसी पर है ये। कि जुल्फों को मेरे चेहरे पर बिखराओ किसी दिन, क्यों रोज गरजते हो खुलकर बरस जाओ किसी दिन। तुमने तो अपनी जुल्फों को सर पर चढ़ा रखा है,
वाह तुमने तो अपनी जुल्फों को सर पर चढ़ा रखा है, छेड़कर अपने लबों और रुखसारों को, छेड़कर अपने लबों और रुखसार माने गाल, छेड़कर अपने लबों और रुखसारों को हमें कातिल बनाओ हर दिन, हमें कातिल बनाओ हर दिन। वाह ओके अगले दो शेर ये पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सवाल जवाब है। अच्छा रेखा जी आप एंजॉय कर रहे हैं सर? एब्सोल्युटली बहुत। मैं बोला ना यंगेस्ट कपल, मुझे पता था पहले ही। ये सब आपकी और एनर्जी है, आपकी टॉपिक भी एनर्जी। ऐसे चुने हैं कि क्या बात है। हाँ अर्ज आप करती दोनों को हूँ, देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम कोई महफिल में सच में बैठे हुए हैं। सच्ची में करेक्ट। बोलिए। वो तो अर्ज ऐसे ही करते है फिर भी। हाँ। यस यस सुमन जी ने आपको सही राह पे ला के खड़ा कर दिया। अर्ज करती हूँ नज़रों पर फिर से, नज़रें मिलाकर आप, नज़रें मिलाकर आप झुकाया न कीजिए, क्या बात। नज़रें मिलाकर आप झुकाया न कीजिए, दिल पर हमारे जुल्म ये ढाया न कीजिए। नज़रें मिलाकर आप झुकाया न कीजिए, दिल पर हमारे ये जुल्म ढाया न कीजिए। खुद की ही लग न जाए, खुद की ही लग न जाए नज़र अपने आप को, खुद की ही लग न जाए नज़र आपको। आईना यूं आईना आईने को दिखाया न कीजिए। क्या बात है। वन मोर। नज़र को नज़र की खबर ना लगे, नज़र को नज़र की खबर ना लगे, कोई इतना अच्छा भी इस कदर ना लगे। नज़र को नज़र की खबर ना लगे, कोई इस इतना अच्छा भी इस कदर ना लगे। हमने आपको देखा है बस इस नज़र से, हमने आपको देखा है बस इस नज़र से, जिस नज़र से आपको नज़र ना लगे, आपको नज़र ना लगे। वाह ब्यूटीफुल। नज़र उठा के वो झुका न सके, नज़र उठा के वो झुका न सके, नज़र मिला के हम हटा न सके। नज़र उठा के वो झुका न सके, नज़र मिलाकर हम हटा न सके। नज़र नज़र में हुई क्या बातें, नज़र नज़र में हुई क्या बातें, अपने दिल को हम समझा न सके, अपने दिल को हम समझा न सके। सुनील जी। रेखा जी अब ये दो लाइनें कहेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। वो दो दो अंतरे और हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो, विद योर परमिशन। अभी गाने गा रहे हैं ना अभी? नहीं, दो दो लाइनों के दो शेर हैं, ये पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा उठाकर नज़रों से हाय, उठाकर नज़रों से हाय, ये मेरा दिल तूने कहाँ रख दिया। तो जवाब सुन लीजिए कि गिराकर जुल्फों के साये में तूने जो आज साया किया, अब्र में साया किया। गिराकर जुल्फों के साये में तूने जो अब्र में साया किया, दिखाकर जलवा हमें तूने दीवाना बना दिया। मिलकर साथ साथ गुजारे जो पल, यकीन मानिए इस प्यार का अफसाना बना दिया। लास्ट। झुकाकर अपनी नज़रें, झुकाकर अपनी नज़रें, तुम इस तरह मुस्कुराया न करो। झुकाकर अपनी नज़रें, तुम इस तरह मुस्कुराया न करो। मेरी नज़रों से तुम खुद को बचाया न करो। क्या बात है। खुद को बचाया न करो। क्या बात। तो इसके जवाब में अपनी खुमरी खुमरी जुल्फों को गालों पर गिराया ना करो। अपनी खुमरी, हर एक के लिए है ये, अपने खुमरी खुमरी जुल्फों को अपने गालों पर गिराया ना करो, और बेचैन मेरे हाले दिल को इस तरह बे इंतहा सताया ना करो, सताया ना करो। मलपानी जी, आपने तो हमारा दिल को घायल कर दिया। बहुत अच्छे। तो नीलिमा जी अब आपके लिए एक शेर बोल ही दूं। नीलिमा जी के लिए एक शेर। इरशाद इरशाद। हाँ, पेश है। खुदा कसम, खुदा कसम आप बहुत ही खूबसूरत हो। खुदा कसम नीलिमा जी आप बहुत खूबसूरत हो। नीलिमा जी स्क्रीन पर। शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया। दुनिया की नज़र से खुद को बचा लो। खुदा कसम नीलिमा जी, आप बहुत ही खूबसूरत हो। दुनिया की नज़र से खुद को बचा लो। काजल का एक टीका आपके लिए कम है। काजल का एक टीका आपके लिए कम है। एक खूबसूरत काला रुमाल गले में सजा लीजिए। क्या बात है। और ये लास्ट, शुक्रिया। और ये एक शेर हमारी रेखा जी, के लिए शुक्रिया। एक शेर रेखा जी के लिए बनता है और दिल से निकल के आया है और बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन बड़ा अच्छा शेर है कि वो पल भी क्या पल रहा होगा। रेखा जी, हाँ जी। योगेश जी कह रहे हैं अच्छा। वो पल भी क्या पल रहा, मैं योगेश जी की तरफ से पढ़ रहा हूँ कि वो पल भी क्या पल रहा होगा हाँ, जब खुदा आपको योगेश जी के लिए बना रहा होगा। क्या बात है। वो पल भी क्या पल रहा होगा जब खुदा आपको योगेश जी के लिए बना रहा हो। आपके जैसा नूर योगेश जी के लिए बना रहा होगा, क्योंकि आपको पाने के लिए हर कोई उस खुदा को मना रहा होगा, लेकिन योगेश जी के हाथ में आना था, इसलिए तो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। शुक्रिया। और एक तो मेरे पास ही आएंगे ना। इसीलिए वो खुदा से भी ऊपर हो गए। और मैं ये छोटी सी एक दो लाइनें जुल्फ पर पेश कर रहा हूँ और फिर अभी आप गाना ले लीजिए ना। हाँ, बस वही गाना ही, कि ये गाना जो है ये शायद वापस रेखा जी भी ज़रूर इसको वापस रेफर करेंगे, क्योंकि शकील बदायूनी का लिखा हुआ सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी। जुल्फे है जैसे कांधों पे वाह वाह वाह। बादल घिरे हुए, जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल घिरे हुए, आँखें हैं जैसे मई के प्याले भरे हुए, आँखें हैं जैसे मई के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, हाय हाय। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम